हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज। पेज नंबर 126 के ऊपर ये ट्राइदीज है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है वो देखिए। फाइंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट, आपको क्या बताना है? इंटरेस्ट बताना है और साथ में आपको बताना है amount to be paid on 15,000 at 5% per annum after 2 years। आपको जो इंटरेस्ट और अमाउंट बताना है वो इतने रुपए पर बताना है, 15,000 रुपीज पर। अगर किसी ने उधार लिए हो या फिर उधार दिए हो। रेट है 5% पर एनम और टाइम है 2 इयर्स का। ठीक है, यहाँ पर आपको जो इंटरेस्ट का मेथड इस्तेमाल करना है वो है SI के लिए, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए। राइट, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आपको बताना है। तो यहाँ ये है P, ये है R मतलब रेट, और ये है टाइम। इन तीन चीजों का इस्तेमाल करके आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। ये दो चीजें आपको निकालनी है। फार्मूला जो इस्तेमाल यहाँ पर होगा, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय में 100। इसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर इसके सॉल्यूशन करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे वो चीज समझ लीजिए, और फिर जब कभी भी ऐसा कोई सम आए तो उसे ऐसे ही सॉल्व कर दीजिएगा। ओके, तो सॉल्यूशन, जो चीज आपको दी गई है आपको वो चीज लिखनी होगी। आपको प्रिंसिपल मिला है तो रुपी का निशान तो आपको जरूर लगाना है, रुपी जरूर लिखना है। राइट, यूनिट तो आपको हर एक में लिखनी ही चाहिए, नहीं तो गलत इसके मार्क्स जरूर कटते हैं। और यहाँ पर PA ऐसे लिख दीजिए या फिर पर एनम ये पूरा लिख दीजिए। ठीक है, PA लिख देंगे तब भी चलेगा। और जो टाइम है तो ये छोटा R लेते हैं या बड़ा R लेते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। मैं बड़ा T ले लेता हूँ, कैपिटल T इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ओके, इसको YRS भी लिख देते हैं ईयर्स को। तो हमने तीनों चीजें लिख दी, 1 प्रिंसिपल, 2 रेट, 3 टाइम। प्रिंसिपल, रेट और ये टाइम, इन तीनों चीजों को लिखने के बाद अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो है ये P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाय में 100। P और जो R है इन सब की वैल्यू को आपको पुट करना है यहाँ पर। P की वैल्यू है 15,000 जो कि ये है, R की वैल्यू है 5 जो कि ये है, और T की वैल्यू है 2 ईयर जो कि ये है। ठीक है ना, बाय में 100। तो जो कटता है उसे काट देना है और जो बचता है उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी है, नीचे अब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। तो जो ऊपर बचा है उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। ऊपर बचने वाली चीज है 150, 5 और 2, इन तीनों की प्रोडक्ट होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, 5 2 जा 10 होता है और 150 वैसे ही आया हुआ है, तो एक जीरो जो है इसके पीछे लग जाएगी। सिंपल है ना, 150 तो वैसे का वैसा ही लिख दिया, 5 2 जा 10 की एक जीरो यहाँ पर लग जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट हुआ 1500 रुपी, 1500 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा, मतलब ब्याज देना होगा अगर ये कंडीशन पर किसी ने पैसे लिए है तो। क्लियर है, तो ये एक हुआ हमारा आंसर नंबर 1। अब है आंसर नंबर 2 की बारी, मतलब अमाउंट निकालना। अमाउंट के लिए मतलब जो पैसे हमने उधार लिए वो तो देखिए आपको देने ही पड़ेंगे, और साथ में हमें देना पड़ेगा ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो दोनों को जब प्लस करेंगे तभी तो आंसर आएगा। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल है 15,000 और इसमें जोड़ेंगे 1500। इज दैट क्लियर? दोनों को जोड़ने पर जो अमाउंट आती है वो क्या है? वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स और 10,000 के नीचे 10,000 आपको लिखना होगा। ऐड करेंगे तो आपको मिलता है ये 16,500 रुपये हमारा आंसर आता है, जो यहाँ पर आप लिखने वाले हैं। इज दैट क्लियर? 16,500 रुपी। और हाँ, जो यूनिट है वो आपको लिखना नहीं भूलना, यूनिट जरूर लिखनी है।
जैसे यहाँ पर लिखी है, जैसे यहाँ पर लिखी है, जैसे ये है, जैसे यहाँ पर लिखी है और जैसे यहाँ लिखी है। तो यूनिट तो जरूर लिखनी है आपने। ये हुआ आपके लिए आंसर नंबर 2। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझसे कहिएगा, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई ट्राई दीज उसका कोई पार्ट क्वेश्चन। ओके, टिल देन बाय।